तो ये थी राजनीतिक दलों की एक तरह से हम लोग जैसे कल से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक दल भारत में राजनीतिक दलों की जो विशेषताएं क्या हैं कि लंबे समय तक एक ही राजनीतिक दल सत्ता में बना रहा है। बहुदलीय प्रणाली का होना हमारे भारत देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली है और इस बहुदलीय प्रणाली में हमारे फ्रांस के बाद में हमारे यहाँ राजनीतिक दलों की संख्या बरकरार है। और जिस भी देश में बहुदलीय प्रणाली है, ये ठीक है कि लोकतंत्र के लिए कई बार बहुदलीय फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली है, फ्रांस एक विकसित राष्ट्र है, परंतु भारत जैसे देश में जहाँ बहुदलीय प्रणाली है, अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, तो वहाँ पर ये व्यवस्था इतनी अधिक व्यवस्थित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बहुदलीय प्रणाली भी राजनीतिक दलों की एक विशेषता है, जिसमें हर दल को, हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता है और उसको मान्यता प्राप्त करने की भी स्वतंत्रता है। तो अगर कोई दल अपने राजनीतिक दल की स्थापना अलग से करना चाहे कोई व्यक्ति तो कर सकता है, और हमारे देश में तो बहुसंख्यक राजनीतिक दल। देखिए फ्रांस, भारत जैसे देशों में राजनीतिक दलों की संख्या होती है, तो हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली भी है। विरोधी दल जो विपक्ष में जो राजनीतिक दल होता है उसको भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो सरकार पर एक नियंत्रण और दबाव की राजनीति करे, ताकि सरकार जनता के हित में काम कर सके। हमेशा सत्तारूढ़ जो पार्टी है, अगर जब कभी वो अपने राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्तियों के हितों में कार्य करती है, तो उस समय विरोधी राजनीतिक दलों का एक मुख्य दायित्व होता है कि वो सरकार पर दबाव बनाए। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भी हमारे यहाँ पर प्रभाव, क्षेत्रीय राजनीतिक दल जैसे बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल था, बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल है, नीतीश कुमार का राजनीतिक दल है, नीतीश कुमार की जो जनता पार्टी है, और जो अनेक राजनीतिक, तमिलनाडु में दुर्मुख और अन्ना दुर्मुख की सरकारें हुआ करती हैं, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार है। तो ये सरकारें, ये कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जो देश की राजनीति में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखे हैं, और इनका काफ़ी लंबे समय तक उस राज्य की राजनीति में इनका प्रभुत्व रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो अपने राजनीतिक दलों के हितों की वजह से कार्य कर सकता है, और वो विकास लंबे समय, ज्योति बसु के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में काफ़ी लंबे समय तक सरकारें रही और वो सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद में निर्दलीय सदस्यों का भी एक बढ़ता हुआ प्रभाव है कि निर्दलीय सदस्य, देखिए जब किसी राजनीतिक दल में किसी स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, चाहे देश की राजनीति हो चाहे राज्य की राजनीति हो, अगर किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट हो तो उसमें निर्दलियों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। और हमारे देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि निर्दलीय, झारखंड का एक मुख्यमंत्री निर्दलीय व्यक्ति बना था। तो ये भी एक है कि निर्दलीय, जब सरकार के पास बहुमत होता है, निर्दलियों की बहुत अधिक आवश्यकता हो जाती है। तो निर्दलीय समस्या का भी उस परिस्थिति में ज़्यादा अधिक महत्व रहता है जब किसी राजनीतिक दल को उस राज्य की राजनीति में, देश की राजनीति में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। दल बदल की परिवर्तन मैंने आपको पहले बताई थी। 1985 से राजीव गांधी के टाइम में 52 में संवैधानिक संशोधन के तहत एक विधेयक लाया गया था कि जब तक कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दल में से 2/3 या 1/3 सदस्य परिवर्तन नहीं कर सकता, उस राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त नहीं होती। राजनीतिक दलों में विभाजन की, हमारे यहाँ पहले राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करती थी, उसमें से इंदिरा कांग्रेस अलग हुआ है। उसी प्रकार बहुत सी पार्टियाँ हैं जिनमें राजनीतिक दल अपना दल अलग से विभाजित कर लेते हैं। व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा के आधार पर राजनीतिक दलों में भी विभाजन की प्रक्रिया है। इसके बाद में है राजनीतिक दलों में अनुशासनहीनता। देखिए किसी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में अगर राजनीतिक दलों में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता पाई जाती है तो उस देश के लोकतंत्र के लिए वो खतरा है। इसलिए राजनीतिक दल अनुसार, हमारे देश में यहाँ राज्य विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कई बार लोकसभा स्पीकर के सामने भी विपक्षी राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा आरोप प्रत्यारोप और ऐसे हंगामा किए जाते हैं जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। राज्य विधानसभा में, कई राज्यों की विधानसभा में देखने को मिलते हैं कि सदस्य आपस में एक तरह से बहुत अधिक मात्रा में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के बारे में आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो ये इस प्रकार की जो प्रवृत्ति हैं, तो राजनीतिक दलों में अनुशासन का होना जरूरी है। अगर अनुशासनहीनता है तो वो देश, उस देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, उस देश की सरकारें, वो देश इतना अधिक विकसित नहीं हो पाया। जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, पश्चिम के जो राष्ट्र हैं, उसका राजनीतिक दलों में अनुशासन, वो अपनी बात को बड़ी तरीके से और शालीनता से कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ के राजनीतिक दल केवल और केवल एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। और आंतरिक कलह की जो प्रवृत्ति है राजनीतिक दलों में, ये भी एक तरह से लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ये सभी चीज़ें समाप्त होनी चाहिए। स्पष्ट नीति और कार्यक्रमों का, भारत के राजनीतिक दलों की कोई स्पष्ट नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए, जब तक सरकार में नहीं आती बड़े बड़े वादे कर देंगे जनता के सामने जाकर, लोगों को गुमराह कर देंगे, और जब सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने वादों पर बिल्कुल खरा नहीं करते।
जबकि दूसरे विकसित देशों में राजनीतिक दलों द्वारा जो वादे किए जाते हैं उन वादों का महत्व है, उन वादों की एक चर्चा है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जब कभी भी, एक तरह से कहें कि राजनीतिक दलों द्वारा जब कभी भी इस प्रकार के जो कार्यक्रम किए जाते हैं जो जनता के हित में किए जाएँ, वो राजनीतिक दल लंबे समय तक राजनीति में रहते हैं। और जो राजनीतिक केवल सत्ता प्राप्ति की लोलुपता के लिए ही काम करते हैं, तो वो राजनीतिक दल बहुत अधिक समय तक वो सत्ता में नहीं रह पाते हैं। अब इसके बाद में नैतिकता का न्यूनतम मानदंड, देखिए नैतिकता जैसी जो चीज़ें एक शालीनता के आधार पर जो लोगों के सहयोग, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल कतई जगह नहीं है, जिसमें पक्षपात की नहीं, अगर राजनीतिक दल इस चीज़ का निर्वाह करेंगे। और आजकल हमारे यहाँ तो नैतिकता क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग, बड़े बड़े मंत्री यानी प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो हम उसको नैतिकता, यानी वही राजनीतिक दल लंबे समय तक राजनीति कर सकता है जो कि नैतिकता के मानदंडों का पालन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की, भारतीय राजनीतिक दलों की ये विशेषताएं हैं। और विरोधी दलों के लिए विरोध की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो जनहित में कोई काम कर रहे हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए, उनके सामंजस्य के आधार पर उनसे मिलजुल के कार्यक्रम की योजनाएँ बनानी चाहिए। ये राजनीतिक दलों का केवल और केवल हम लोग सरकार के अच्छे कार्यों की बात, यानी कि राजनीतिक दलों का निर्माण ही केवल इसी की विरोध के लिए विरोध होना, ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में बहुत से राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों में सरकार के साथ रहना चाहिए। तो ये थी आज की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, भारत में राजनीतिक दलों की विशेषताओं के कुछ पॉइंट। बाकी शेष भाग कल